ऑपरेशन चलता रहा और पाकिस्तान की तरफ से जो हमला होता रहा, जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से होती रही, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार नजर बनाए रखी पूरी रात और लगातार उनको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपडेट दे रहे हैं। रक्षा मंत्री की जो बैठक है वो रक्षा मंत्रालय में रोजाना हो रही है जब से इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है। इस समय भी बड़ी बैठक चल रही है। हिमांशु, प्रधानमंत्री ने ये पूरे जो सिविलियन एरियाज को खासकर टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखी। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखी और जो पाकिस्तान की तरफ से आघोषित युद्ध की शुरुआत हुई है उस पर प्रधानमंत्री ने नजर भी बनाए रखी और पूरी जानकारी ली है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और सीडीएस से, और जो जरूरी दिशा निर्देश देने थे उनको भी दिया है और ये भी कहा है कि जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं उनको खाली कराया जाए और जो लोग हैं वहाँ पर उनको सेफ हाउसेस में लेके जाने का जो चीज़ें हैं उसको तेजी से किया जाए। किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री का कंसर्न है। और जिस तरीके से जवाब देना है वो जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने पहले ही सेना को खुली छूट दे दी थी, हाँ। श्वेता, और प्रधानमंत्री समय समय पर पूरी जानकारी लेते रहे हैं और जो जरूरी दिशा निर्देश देने थे उसको भी दिया है और साथ में यह भी कहा है कि जो कार्रवाई करनी है उसको उचित तरीके से किया जाए और जो इंफॉर्मेशन है वो सटीक हो और सटीक तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान जो है वो इस तरीके की हरकत दोबारा ना करे, क्योंकि भारत इस बात को भली भांति जानता था कि पाकिस्तान जो है वो कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। और जो भारत ने कार्रवाई की थी आतंकी ठिकानों पे, उसके बाद इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो ऑनगोइंग रखा गया था और कल जिस तरीके से भारत ने जो है पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसके बाद अब बारी भारत की है। अब देखते हैं भारत क्या करेगा, लेकिन इतना जरूर है भारत पूरी रणनीति के तहत संयम के साथ और समझदारी के साथ जो है वो जवाब देगा। दिसंबर दयाल आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। देखिए, कल प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली होम सेक्रेटरी को बुला के होम सेक्रेटरी से मीटिंग की और ये जो कैजुअलिटीज हैं एलसी पर हमारे सिविलियंस की, ये कल सुबह की कैजुअलिटीज हैं। आज रात को मैं नहीं समझता कि आज रात को कुछ सिविलियंस की, हालांकि पूरा रात फायरिंग चली है एलसी से जो हमारे पास थोड़ी बहुत खबर आ रही थी, लेकिन आज शायद कैजुअलिटीज नहीं हुई है। ये कैजुअलिटीज फर्स्ट नाइट में, सरप्राइज नाइट में सिविलियंस की कैजुअलिटीज हुई। गुरुद्वारा पे फायरिंग हुआ, स्कूल्स पे फायरिंग हुआ, हमारी जो विमेन 3-4 औरतें और बच्चे हुए। उसके बाद जब कल से डायरेक्टली होम सेक्रेटरी से मीटिंग की है उसके बाद मैं समझता हूं कि फायरिंग चल रही है लेकिन शायद कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं, प्रिकॉशंस ले ली गई हैं, सिविलियंस को हटा लिया गया है और उनको सेफ बंकर्स में, सेफ हाउसेस में पीछे भेज दिया गया है। मेरे ये इनपुट है, क्या ये इसमें मतलब आप वहां ग्राउंड पे क्या देख रहे हैं? चीज है, देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री ने कल होम सेक्रेटरी को दिशा निर्देश दे दिए थे कि जो कैजुअलिटी है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो है लोग वहां पर हैं रिहायशी एरिया में। जैसा हमने देखा जो विजुअल्स आए कि मिसाइल और ड्रोन के जरिए जो हमले करने की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई, उन रिहायशी इलाकों के अंदर भी सेफ हाउस करने की कोशिश जो है की गई है लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो वहां से बाहर निकालने का जो प्रयास है वो सरकार का किया जा रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से नजर भी बनाए हुए हैं और इसकी पूरी तैयारी जो है सरकार ने की है, क्योंकि अगर सरकार इस तरीके की तैयारी नहीं करेगी तो कैजुअलिटी हो सकती है। कल जो कैजुअलिटीज की खबरें हैं वो बहुत कम है, ये बात सही है, लेकिन जो भी लोग वहां अभी भी हैं उनको भी बाहर सेफ हाउस में लेके जाने का जो प्रयास जारी है, प्रयास है वो किया जा रहा है कि लोग किसी बाहर निकले और किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी जो है वो पाकिस्तान के हमलों के द्वारा ना हो और उनको नाकाम करने की कोशिश जो है वो हमारी सेना के द्वारा तो किया ही जा रहा है, चाहे वो एंटी ड्रोन गन के द्वारा हो या अन्य उपकरणों के द्वारा हो। ये हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ये सांबा सेक्टर की है। बीएसएफ ने जहां पर आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया है, 7 आतंकियों को ढेर करने की बात हो रही है और ये सातों के सातों जैश ए मोहम्मद से के आतंकवादी थे। अब इसके साथ ही आपको हम बता दें कि एयरफोर्स की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये बात आ रही है कि हवाई हमलों को नाकाम करने पर मंजीत, क्योंकि बीती रात आसमान में वो दृश्य तो सबने देखे थे, लेकिन अब किन
चीजों का इस्तेमाल किया गया था और कैसे कंट्रोल्ड जवाब दिया गया, उसके बारे में एयरफोर्स की तरफ से बात कही जा रही है। देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर जिस तरह से भारतीय सेना ने सुबह एक पूरा ADGPI जो उनका ट्विटर हैंडल है उस पर एक लंबा चौड़ा बयान डाला था और उन इलाकों के नाम भी बताए, जम्मू, खासतौर से जम्मू इलाके में, कश्मीर में, जहां पर पाकिस्तान ने कल देर रात मिसाइल और दूसरे ड्रोन हमले किए। सेना की तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि 8 से ज़्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल सतवारी और दूसरे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से किया गया। स्वयं ड्रोन का इस्तेमाल बड़ी संख्या में पाकिस्तान ने राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब सरहद पर किया। और ये भी साफ तौर पर सेना की तरफ से कहा गया कि इस पूरे हवाई हमले का भारतीय सेना ने और वायुसेना ने पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया। जहां तक श्वेता आपने सवाल पूछा कि वायुसेना की तरफ से भी जो जानकारी हमें दी जा रही है उसके मुताबिक आकाश मिसाइल सिस्टम का ने बहुत बेहतर काम किया सरहद पर। और जहां पर भी दूसरे अगर उनके मिसाइल सिस्टम की बात करें, हम MRSAM की बात करें, इसके अलावा L-72 का इस्तेमाल और तमाम जो और सिस्टम है, जिस तरह से सेना वायुसेना का 3 लेयर एयर डिफेंस रडार सिस्टम सरहद पर लगा हुआ है। और अभी ये इस बात की भी पुष्टि हम कर रहे हैं कि और एयर डिफेंस सिस्टम को, रडार सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम की कुछ और यूनिट को फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात किया जा रहा है। खासतौर से ऐसे इलाके जो सेना और वायुसेना की नज़र में जहां पर गैप बचे हुए हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान उन गैप का फ़ायदा उठाकर हवाई हमले तेज करे। तो 2 दिन की जो कामयाबी रही है भारतीय सेना और वायुसेना की, वो निश्चित तौर पर ये दिखाती है कि हमारी सेनाओं को इस बात की पूरी आशंका थी, पूरी तैयारी थी इसको लेकर। हम लगातार अगर देखें श्वेता, तो पिछले 15 दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि सेनाएं, अब चाहे नौसेना की बात की जाए अरब सागर में, या फिर थल सेना की बात की जाए जम्मू कश्मीर के से पंजाब, गुजरात सरहद पर, राजस्थान सरहद पर, या वायुसेना की बात की जाए, तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। उन्होंने अपने गार्ड डाउन नहीं किए हैं। और युद्ध के हालात में जिस तरह की तैयारी होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध के हालात में जिस तरह से आप अपने सारे हथियारों को स्टैंड बाय पर रखते हो और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने निर्णय के हिसाब से, जो लोकल कमांडर है वो फैसला करता है कि उसको ब्रह्मोस मिसाइल चलानी है या फिर आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना है या सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करना है, वो लोकल और जो कमांडर ग्राउंड पे वो तय करते हैं। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पहले ही खुली छूट सेनाओं को दी है, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के लगातार 2 दिनों के हमले पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। ठीक है।